दूसरे ब्लॉक में आगे देखते हैं। रिंकू भाई से पता करते हैं माता रानी के दर्शन करने में कितना समय लगा। रिंकू भाई बताइएगा। भाई समय की मत पूछो, कितना समय लगा, फिर भी ये पूछो क्या हाल हुए हैं। जी जी समय की तो पूछो ही मत। जी, क्या हाल हुआ आपका, समय बताइए कितना समय लगा। इस समय काफी भीड़ समय चल रही है माता रानी के दरबार में। हम लोग आ गए थे माता रानी के दरबार में 2 बजे जी। रात में, नाइट में। अच्छा, नाइट में 2 बजे गाड़ी बिल्कुल जस्ट सीढ़ियों के पास पार्किंग की, और उसके बाद हम लोगों ने माता रानी का नाम लेके जी और चढ़ाई को स्टार्ट किया। जी सीढ़ियाँ चढ़ी। जी चढ़ते चढ़ते भाई मेरे ये समझिए कि बिल्कुल चप्पल दियो, बिल्कुल बॉडी लूज हो गई, जवाब देने लगी कि अब हम नहीं जाएंगे आगे। अच्छा। फिर आप इतनी भीड़ देखकर आपने फिर इतनी हिम्मत कैसे जताई ऊपर चढ़ने के लिए? हिम्मत की ऐसी बात है, माता रानी की सब कृपा थी जी। उनके आशीर्वाद से। उन्होंने ताकत दी है चढ़ने की, उसी से हम लोग चलते गए। हार को नहीं हमने स्वीकार किया, और आगे जाके हम लोग फ्रेश हुए, नहाए धोए, कपड़े चेंज किए। उसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए फिर से दोबारा से एक्साइटमेंट हुए, और जाते जाते माता रानी के दर्शन करते करते हमें 6:30 बज गए थे लगभग। यानी 4.5 घंटे लगे आपको दर्शन करने में माता रानी के? जी, 4.5 घंटे में माता रानी के पास पहुंच गए, और दर्शन करने के बाद हम लोग धन्य हो गए। दर्शन किए, अपने आप में बहुत अच्छा फील हुआ। और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आए, तुरंत सिद्ध बाबा के दर्शन किए नेपाल में आके, और नेपाल में ही अभी इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद। तो ये रहा हमारा कल से और आज तक का प्रोग्राम माता रानी के यहाँ के। नहीं, माता रानी के दरबार में इस समय कितनी भीड़ है, कितने लोग इस समय आते हैं दर्शन करने के लिए एक दिन में? कम से कम बताइएगा। लाखों अगर गिनती की जाए तो हम तो गिनती कर नहीं सकते, जिस तरीके की लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ भी हो रही है, और जी दर्शन भी काफ़ी देर में माता रानी को करने को मिलते हैं इस समय। बहुत श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से अनगिनत लोग आते हैं। माता रानी की उनसे श्रद्धा जुड़ी हुई है, और दर्शन करने गए हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं माता रानी के चरणों में अरदास लगाते हैं, और माता रानी उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। ऐसा नहीं है। तो हिंदू सनातन धर्म से लगाव है लोगों का ये, तो लोग आते हैं अपनी मनोकामना माता रानी से कहते हैं उनकी। आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करने को आइए, क्योंकि माता रानी के दरबार में बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। पहाड़ियों का क्षेत्र है, ऊंची जी सीढ़ियाँ हैं। हम सभी से यही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएँ और माता रानी के दर्शन करें, और माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और माता रानी के दर्शन करने के बाद अपनी जो भी मनोकामना हो माता रानी के चरणों में कहें, तो माता रानी आपकी सारी अरदास पूरी करें। चलिए आगे अगले ब्लॉक में मिलते हैं महेंद्र नगर में।